जो यादव खुद को हिंदू मानते हैं और हिंदुत्व का झंडा उठाए घूमते हैं, आज का ये वीडियो उनकी आंखें खोल देगा। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको एक शख्स नजर आ रहा होगा जिसे कुछ लोग जबरदस्ती गंजा कर रहे हैं। वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है, तुम जिंदगी में तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। पहली नजर में आपको लग सकता है कि ये कोई दलित होगा जिसके साथ जातिवाद किया जा रहा है, लेकिन असल में ये शख्स यादव है। जी हाँ, इसकी जाति यादव है और इसके साथ ऐसा सलूक करने वाले ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों ने यादव का सिर इसलिए जबरदस्ती मुंडवा दिया क्योंकि ये यादव एक गांव में कथा करने पहुंचा था। देखो नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठा है। देख ले उसका चेहरा, ये देखा, देखो जी, ये तिवारी आए जो मनु के बन के, और चमार है और यहाँ कर रहा हूँ भागवत। यादव कथावाचकों की जाति पूछकर उन्हें अपमानित किया गया। पहलगांव हमले के बाद जो कह रहे थे कि धर्म पूछा जाति नहीं, अब इन लोगों ने धर्म नहीं देखा बल्कि जाति पूछी। पहले उनकी चोटी काटी गई, फिर उन्हें गंजा कर दिया गया। यही नहीं, यादव कथावाचकों पर एक महिला का मूत्र छिड़क कर कह दिया गया कि अब तुम पवित्र हो गए हो, तुम यादव हो, इसलिए ब्राह्मणों की तरह कथावाचक नहीं बन सकते, आगे ऐसा मत करना। जब याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है, तुम जिंदगी में तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। बंदी है महाराज, क्या करे, पूरा बुढ़वा पूरा ले ले, यही तो मेन है। बस जान देना। जिस शख्स का सिर मुंडवाकर उसे अपमानित किया गया उसका नाम मुकुटमणि यादव है। उसके सहयोगी संत यादव को भी इसी तरह अपमानित किया गया। कथावाचक मुकुटमणि यादव ने बताया कि मैं भागवत पाठ कराता हूं, इसलिए 21 जून से 27 जून तक दादरपुर गांव में गया था। ये बुकिंग पाठक बाबा के माध्यम से गांव निवासी पप्पू बाबा ने कराई थी। पहले ही दिन देर शाम भोजन करते वक्त पप्पू बाबा ने मुझे मेरी जाति पूछी। जब मैंने बताया कि मैं यादव बिरादरी से हूं तो उन्होंने मुझ पर दलित होने का आरोप लगाया और गालियां भी दी। कहा कि ब्राह्मणों के गांव में भागवत पाठ करने की हिम्मत कैसे की। मुकुटमणि यादव के मुताबिक पप्पू बाबा के साथ अतुल, डीलर, मनीष और लगभग 50 अज्ञात लोगों ने उन्हें गालियां दी, लात, घूसों, जूतों से, चप्पलों से पीटा, गांव की भीड़ के सामने सिर मुंडवाया। परीक्षित यानी जो यजमान बनी महिला थी उसके पैरों में जबरन नाक रगड़वाई गई और गांव के बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के जूतों पर सिर रगड़वाकर माफ़ी मंगवाई गई। आपको अगर मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो ये बात आप खुद पीड़ितों के मुंह से सुन लीजिए। घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो है जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ छल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो, तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, ठीक, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो। हमने कहा हम चमार नहीं सर, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गाँव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ।
इस मामले में इटावा पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। ग्राम दादरपुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। मामला अब यादवों की शान पर आ गया है। वो पूछ रहे हैं कि हम तो अपने आप को ऐसा नहीं समझते थे, आप हमारे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हो। इसलिए सियासी हलकों से भी इस पर प्रतिक्रिया आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस बारे में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर पर लिखा, इटावा के बकेवर इलाके के दादरपुर गांव में भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों की जाति पूछने पर पीडीए की एक जाति बताने पर कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके बाल कटवाए, नाक रगड़ाई और इलाके की शुद्धि कराई। हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता। यह व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा से जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध किया गया अपराध है। सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और यथाउचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर आगामी 3 दिनों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के एक बड़े आंदोलन का आह्वान कर देंगे। पीडीए के मान से बढ़कर कुछ नहीं। अब बताओ, ये बेचारा आंख से नहीं रहा, इसको भी मारा, कठेरिया को। हाँ लाओ लाओ, गुर्जर समाज की तरफ से इधर आइए, इधर आओ, इधर आओ, ऊपर आइए। अब आप इधर आइए, एक आप दे दो, एक आप दे दो, इधर आओ, इधर आओ। और इन्हें हम लोग अभी तो ये लिफाफे में 21 हजार रुपए हैं, लेकिन इनको हम लोग पार्टी की तरफ से 51 हजार रुपए दे रहे हैं। आइए आ गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए के मान से बढ़कर कुछ नहीं, लेकिन कुछ यादवों को लगता है कि हिंदुत्व के झंडे से बढ़कर कुछ नहीं। कुछ लोग दिन रात खुद को हिंदू मानने के भ्रम में जीते हैं, लेकिन असल में उन्हें क्या समझा जाता है, ये तस्वीरें उसकी गवाही देती हैं। इन्हें जब याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है, तुम जिंदगी में तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। बड़ी वाली भाई लेने पे भाई उतनी ले रहे बाबा। बंदी है महाराज, क्या करे, पूरा बटवारा पूरा ले रहे, जब हम यही तो मेन है। बस जान दो ना। अब वक्त आ गया है कि यादवों से कुछ तीखे सवाल पूछे जाएं। यादवों से तीखे सवाल पूछे जाएं कि कब तक खुद को हिंदू समझते रहोगे जबकि तुम्हें कभी पवित्र माना नहीं गया। क्या ब्राह्मणों के जूते पर नाक रगड़ने के बाद भी तुम खुद को सनातनी कहलाना पसंद करोगे? जब तुम्हारी जाति पूछकर तुम्हें गाली दी जाती है तो क्या ये वही धर्म है जिसे तुम पूजते हो? क्या भागवत कथा सुनने की सजा यही है कि तुम्हें गांव के बीचों बीच अपमानित किया जाए? क्या तुम सिर्फ मंदिर में दान देने के लिए हो, आरती करने के लिए हो और चढ़ावा चढ़ाने के लिए हो, हिंदू हो लेकिन सम्मान तो नहीं है? जब ब्राह्मण तुम्हें अपवित्र कहता है तो क्या तुम्हारी भक्ति किसी काम की रह जाती है? क्या तुम्हारे बच्चों को भी यही धर्म सिखाओगे जो तुम्हें इंसान ही नहीं मानता? क्या सिर्फ राम का नाम लेने से तुम ब्राह्मणों के बराबर हो जाते हो, या फिर यही सोच तुम्हारी सबसे बड़ी गुलामी है? अगर यादव भी कथावाचक नहीं बन सकते तो हिंदू धर्म में भला तुम्हारा क्या स्थान है? क्या तुम्हारी आस्था इतनी सस्ती है कि जाति पूछकर नाक रगड़वाने वालों के सामने भी तुम चुप रहो? महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं, बाल काटना नाई का धर्म नहीं, उसका धंधा है। पूजा पाठ करना भी ब्राह्मण का धर्म नहीं, उसका धंधा है। महात्मा फुले ने साफ शब्दों में बताया कि जो काम सदियों से एक जाति विशेष के लोग करते आ रहे हैं उसे धर्म का जामा पहनाकर पवित्र बना दिया गया है ताकि उस काम पर सिर्फ उनका ही अधिकार बना रहे। ब्राह्मणों ने पूजा पाठ को धर्म नहीं एक बिजनेस बना दिया है और उस बिजनेस पर एक अधिकार के लिए धर्म, पाप, पुण्य, छुआछूत और जाति के नाम पर सामाजिक शोषण की पूरी व्यवस्था खड़ी कर दी है। ब्राह्मणवाद की असली हकीकत यही है।
पूजा पाठ, कथा, भागवत, संस्कार ये सभी धार्मिक सेवाएं हैं जिनमें ब्राह्मण पैसे कमाते हैं। यह आर्थिक पेशा है, लेकिन इसे जन्म सिद्ध अधिकार बताकर दूसरों को इसमें घुसने से रोका जाता है। जब कोई ओबीसी, दलित, पिछड़ा इस पेशे में आता है तो ये ब्राह्मण जो इस तरह के जो लोग हैं, जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, वो बौखला जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका बाजार छिनने लग रहा है। मुकुटमणि यादव का केस इस बात का ताज़ा उदाहरण है कि उन्होंने भागवत की कथा की थी, यानी ब्राह्मणों के धंधे में घुसने की कोशिश की थी। लेकिन बदले में क्या मिला? गालियाँ, मारपीट, चोटी काटना, सिर मुंडवाना, मूत्र छिड़क कर पवित्र घोषित करना, पूरे गांव में नाक रगड़वाना। असल में ये क्या था? ये सज़ा नहीं थी, बल्कि चेतावनी थी। ब्राह्मणों की धंधे की दुकान में मत घुसो, ये धर्म की रक्षा नहीं थी, ये बाजार की रक्षा थी। अब सवाल तुम्हारे सामने है कि क्या तुम इस ब्राह्मणवादी बिजनेस के ग्राहक बने रहोगे या इसे चुनौती दोगे? एक बार दिल्ली में अही रेजिमेंट की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन में कुछ यादवों से जब मैंने इस तरह के सवाल पूछे थे तो उन्होंने खुद को हिंदुत्ववादी बताया था और काफ़ी एक प्राउड के साथ, गर्व के साथ ये कहा था कि हम तो हिंदुत्ववादी हैं। सुनिए। जिन युवाओं की आप बात कर रहे हैं वो युवा तो हिंदुत्व का वो लेके घूम रहे हैं, हिंदुत्व के आड़ में घूम रहे हैं। हिंदुत्व की बात तो करेंगे ना, हिंदू है तो हिंदुत्व की बात भी करेंगे, अपने अधिकार की बात भी करेंगे। अहीर है तो अहीर रेजिमेंट की बात बोलेंगे कि सारे हिंदू एक हो जाओ, हमको वही काम करना है, अहीर रेजिमेंट छोड़। सारे हिंदू एक हो जाओ तो एक रेजिमेंट बना दो, बस हिंदू रेजिमेंट, उसमें सब रहेंगे। हिंदू धर्म बचाने जाओगे? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। लीजिए साहब, राव बहादुर जी, ये बच्चे जा रहे हैं हिंदू धर्म बचाने, कैसे बनवाएंगे? ये ऐसा है नहीं। यदुवंशी है तो हिंदू धर्म में जन्म लिया है। हिंदू और हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू में ही हम यादव हैं। वो यही तो कहते हैं कि आप हिंदू हैं, आप ढोइए, आपके वकील नहीं बनाएंगे, आपके जज नहीं बनाएंगे, आपके प्रोफेसर नहीं बनाएंगे, आपके अफसर नहीं बनाएंगे। आप ढोइए, झंडा उठा के ढोइए। बहुत जज हैं हमारे, हम संघर्षरत हैं। जो तुराइयां गुराइयां हैं उसके लिए तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपना अधिकार लेने की बात कर रहे हैं। हम हिंदू हैं, हम कट्टर हिंदू हैं और हम यादव हैं। कट्टर हिंदू को बोलेंगे चलो धर्म बचाने चलना है, तब क्या करेंगे? इति मत्वा भुजन्ते आपदा भाव समन्विता, समझे कि नहीं? हाँ, ऐसा कुछ नहीं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हिंदू। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। यदुवंशी साहब, बड़े साहब बोल रहे हैं, कुछ काम की बात बता रहे हैं साहब। ये चिंता नहीं, ये चिंता है कि अगर आप ये जय माधव जय यादव बोलेंगे, उधर से नारा लगेगा जय श्री राम का, आपके बच्चे चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, तो फिर आपकी मांग खत्म होगी ना, आप धर्म बचाइए। नहीं, कोई नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। श्री राम, जय राम, राधव माधव एक ही चीज है, सेम थिंग, इसमें कोई फर्क नहीं। आप फर्क नहीं कर सकते इसमें कि यादव अलग है, माधव अलग है। तो फिर अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं बनाया? ये हिंदू ही तो है ना। वो हिंदू का कोई मतलब ओबीसी के यादव के आरक्षण का विरोध क्यों हो रहा है? आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? क्या विरोध है? यादव का कहाँ विरोध है? मुझे नहीं कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया, सुप्रीम कोर्ट की दलीलें देख रहे हैं आप। ईडब्ल्यूएस पे क्या चल रही है, क्या दलीलें चल रही है कि ओबीसी के आरक्षण में घुसा दो 10%? कहा है कि नहीं? कहा है कि नहीं? कोई कुछ नहीं, कोई हमें कोई डिस्प्यूट नहीं इससे। 10% से कोई, हम लोग आत्मनिर्भर हैं, हम इतने नीचे गिरे उरे नहीं है, हमारे लोग आत्मनिर्भर हैं, हम अब एजुकेटेड हैं, जमाने खत्म हो गए, अब भीख की भी जरूरत नहीं है हम लोगों को। ये बताइए, आप आरक्षण को भीख कह रहे हैं? 2006 में पहली बार आपके बच्चे यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं साहब। कौन से इतिहास में आप जिंदा हैं? बिल्कुल नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई, SC ST OBC के बच्चे स्कूलों से गायब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताइए। नई एजुकेशन पॉलिसी से जब सरकारी एजुकेशन प्राइवेट हो जाएगी, सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? बताइए। नहीं, कोई नहीं होगा। इतनी योग्यता, आज इतने साल 70 साल आरक्षण लेते हैं, 20 साल तो क्यों नहीं योग्य क्यों नहीं हो रहे? क्यों आप ओबीसी को 1990 में नौकरियों में पहली बार आरक्षण मिला, 2006 में पहली बार शिक्षा में मिला। आप पता नहीं कौन सा आरक्षण की लड़ाई ओबीसी नहीं करता, आरक्षण की नहीं लड़ता है कभी भी। वो लड़ाई मुझे कभी बताइए कोई एजिटेशन किया कि मुझे आरक्षण दो? अर्जक संघ को भूल गए आप, मंडल कमीशन को भूल गए। इतने पुरखे लोग हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्योतिबा फुले का नाम सुना है? सुना है? कौन थे बताइए? मुझे वहाँ न ले जाओ। नहीं, आप बताइए ना, आप बताइए। आपके ओबीसी समाज के लोग, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, नाम भी नहीं पता, आप बस उधर ही चल रहे हैं। वहाँ ले जाओगे, पेरियार तक ले जाओगे, वो बात नहीं, जो मुद्दा चल रहा उसकी बात नहीं।
हम उम्मीद करते हैं कि अब मुकुटमणि यादव के साथ हुई इस बर्बरता के बाद यादव समाज आत्ममंथन करेगा और इस बात को समझेगा कि कैसे ब्राह्मणवाद उन्हें भी शूद्र और अछूत ही समझता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये घटना सोए हुए लोगों को जगाने का काम करेगी। ब्राह्मणवाद सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा है, अब जागने का वक्त है। आप मंदिर बनवाते हो, आप चंदा देते हो, आप पूजा की थाली सजाते हो, आप धर्म का झंडा उठाते हो, लेकिन आप उस धर्म के मालिक नहीं, सिर्फ नौकर की तरह हो। जब बारी आती है मंच पर बैठने की तो आपको पीछे कर दिया जाता है। जब आप कथा करने लगते हो तो आपकी चोटी काट दी जाती है। जब आप पुरोहित बनने लगते हो तो कहा जाता है तुम अपवित्र हो, तुम पुजारी नहीं बन सकते। असल में ये क्या हो रहा है? ब्राह्मणवाद आपको सिर्फ उपयोग की वस्तु समझता है। आपसे मंदिर बनवाए जाते हैं लेकिन उसमें ब्राह्मण पुजारी बैठते हैं, आप पुजारी नहीं बन सकते। आपसे चंदा लिया जाता है लेकिन कथा ब्राह्मण कथावाचक करते हैं। आपका दान आपसे ले लिया जाता है, आप दान करते हैं लेकिन धर्म के ठेकेदार वही रहते हैं। आप खून पसीना बहाते हो लेकिन सम्मान और पैसे उन्हीं को मिलते हैं। यानी आपका इस्तेमाल किया जाता है। भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर आप मजदूर हैं और वो एक तरह के मालिक बनकर बैठ जाते हैं। आप भक्त हैं और वो खुद भगवान बनकर बैठ जाते हैं। आप मरते हैं, कावड़ ढोते हैं, वो बैठते हैं एसी की गाड़ियों में। वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। आपने तमाम इस तरह के जो बागेश्वर और तमाम जो बाबा हैं इनको देखा होगा। इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या इन्होंने पढ़ाई की है, क्या उनके अंदर गुण हैं, लेकिन वो मौज कर रहे हैं, विदेशों में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। हर सुख सुविधा उनके पास है। क्यों? क्योंकि वो जाति से ब्राह्मण हैं। अब भी नहीं समझे तो भला कब समझोगे? मुकुटमणि यादव को इसलिए अपमानित किया गया क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों के धंधे में घुसने की हिम्मत की कोशिश की। ब्राह्मणवाद को आपकी भक्ति चाहिए, आपकी गुलामी चाहिए, लेकिन बराबरी नहीं चाहिए। अब वक्त है जागने का, क्योंकि धर्म अगर सम्मान नहीं देता तो वो धर्म नहीं होता। जहाँ बराबरी ना हो वहाँ भक्ति भी बेकार है। जो धर्म तुम्हें अपवित्र कहे उसे त्याग देना चाहिए। जो समाज तुम्हें इंसान ना माने उसे बदल देना चाहिए। इसलिए अब वक्त जागने का है। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अपनी राय लिखें। ये बहुत ही ज़रूरी मसला है। इसे वीडियो को शेयर करें, द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।